इधर तकरीबन 30 से 40 खवातीन, ट्रांसजेंडर, खुसरे, जो भी आप कह लें, मेरे पास जो आप ज़्यादा समझदार हैं, आप समझते हैं, वो इधर डेली बेसिस पे मौजूद होते हैं। ये कारगल्स खड़ी हैं, वो पुलिस वाले खड़े हैं बाकायदा। वो हमारी हिफाजत के लिए नहीं, वो शहरियों की हिफाजत के लिए नहीं, वो शायद उन कारगल्स की हिफाजत के लिए आते हैं जिनसे वो पैसे लेते हैं, जिनके पैसों पे वो पल रहे हैं, जिनके हराम के पैसों पे वो अपने घर को चला रहे हैं। 3 लोग पहले आए, उन्होंने मुझे मारा है, कैमरे के अंदर उनकी रिकॉर्डिंग मौजूद है। उसके बाद 2 पुलिस वाले बाइक पे आए हैं, उन्होंने मुझे पहले तो साइड पे करवाया और उसके बाद मुझे लगा पुलिस आ गई, हमारी मुहाफ़िज़ आ गई, अब मैं बच जाऊंगा। उन्होंने साइड पे करके मुझे क्या कहा, यार वीडियो डिलीट कर दो, आपकी जो चीज़ों का नुकसान हुआ है वो हम दे देंगे। ये है पंजाब पुलिस, हम इसके तहफ़्फ़ुज़ के सहारे पे बैठे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शोबे कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा भैया मुझे ये बताएं कि आप जो कवरेज करने के लिए आए थे तो क्या मसला बना आपके साथ? मैं भाईजान अपने क्राइम शो की कवरेज करने आया था और क्राइम शो की कवरेज करने आया था। हमारा कैमरामैन रिकॉर्डिंग कर रहा है, मेरी सिक्योरिटी मेरे साथ मौजूद है। पीछे से शायद कॉल गर्ल्स आई हैं, जिनके भी वो नुमाइंदे थे जो उनसे पैसे लेते हैं, वो आए हैं, मेरे पे तशद्दुद शुरू किया है, जो कि मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है। मेरे मोबाइल छीन के ले गए हैं। मैंने 15 पे कॉल की है, एक आधे घंटे के बाद पुलिस आई है, 2 नुमाइंदे उनके आए हैं और उन्होंने आगे मुझे बोला है, सुहेब भाई इनकी रिकॉर्डिंग डिलीट कर दो, आपके मोबाइल भी मिल जाएंगे, सॉरी भी कर लेंगे। और यार मुझे सॉरी चाहिए, मुझे आपकी माजरत चाहिए, या मुझे अपना माशरा साफ चाहिए। आप मुझे ये बताएं कि आप इस जगह पे किस चीज़ की कवरेज करने के लिए आए थे? यार ये जनाह हॉस्पिटल के साथ वाला रोड है जो कलमा चौक से जनाह हॉस्पिटल की तरफ आता है। मैं आपको मेरे पास, मैं इसके अलावा पहले भी बहुत से शो कर चुका हूँ इसी जगह पे, इसी रोड पे। इधर तकरीबन 30 से 40 खवातीन, ट्रांसजेंडर, खुसरे, जो भी आप कह लें, मेरे पास जो आप ज़्यादा समझदार हैं, आप समझते हैं, वो इधर डेली बेसिस पे मौजूद होते हैं। ये कारगल्स खड़ी हैं, वो पुलिस वाले खड़े हैं बाकायदा। वो हमारी हिफाजत के लिए नहीं, वो शहरियों की हिफाजत के लिए नहीं, वो शायद उन कारगल्स की हिफाजत के लिए आते हैं जिनसे वो पैसे लेते हैं, जिनके पैसों पे वो पल रहे हैं, जिनके हराम के पैसों पे वो अपने घर को चला रहे हैं। मैं इधर रिकॉर्डिंग कर रहा था, मेरे पे तशद्दुद हुआ है, मुझे नहीं पता वो कौन लोग आए हैं, किधर से आए हैं। 3 लोग पहले आए, उन्होंने मुझे मारा है, कैमरे के अंदर उनकी रिकॉर्डिंग मौजूद है। उसके बाद 2 पुलिस वाले बाइक पे आए हैं, उन्होंने मुझे पहले तो साइड पे करवाया और उसके बाद मुझे लगा पुलिस आ गई, हमारी मुहाफ़िज़ आ गई, अब मैं बच जाऊंगा। उन्होंने साइड पे करके मुझे क्या कहा, यार वीडियो डिलीट कर दो, आपकी जो चीज़ों का नुकसान हुआ है वो हम दे देंगे। ये है पंजाब पुलिस, हम इसके तहफ़्फ़ुज़ के सहारे पे बैठे। अच्छा, पंजाब पुलिस आपको ये कहते हैं? जी, पंजाब पुलिस के नुमाइंदों ने मुझे ये कहा कि वीडियो डिलीट कर दो, आपके जो मोबाइल लेके गए हैं, जो आपके कैमरा टूटा है, या जो भी आपका नुकसान हुआ है वो हम पूरा कर देंगे। फिर मैं आपको बताता चलूँ मेरे भाई, मैंने 15 पे कॉल किया है, वो आए हैं, बयान रिकॉर्ड करके चले गए हैं, ठीक है। उसके बाद जब दोबारा मुझे थाने से कॉल आती है, ये कहा जाता है कि आपके ऊपर वो लोग चोरी का मुकदमा दे रहे हैं, आप मामला रफा दफा कर दो। अच्छा, आपको ये भी थाने से कॉल आई है कि जी आप मामला रफा दफा कर दें, ये जो ना चोरी का मुकदमा दर्ज कर। मुझे मेरे नंबर पे नहीं आई, हमारे टीम मेंबर को कॉल आई है कि वो लोग आप पे चोरी का मुकदमा दे रहे हैं, आप ये मामला रफा दफा कर दो, थाने आके बैठो, बात करो, मामला हल करते हैं। जब वो आप पे तशद्दुद कर रहे थे तो पंजाब पुलिस यहाँ पे मौजूद थी? जी मौजूद थी, मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है मेरे भाई, पंजाब पुलिस मौजूद थी। अच्छा, तो पंजाब पुलिस ने उनको कुछ भी नहीं कहा? उन्हें कुछ भी नहीं कहा, उनके तरले करते रहे, भाई 1 मिनट जरा साइड पे हो, मैं बात करता हूँ, मैं आपका मसला हल करवाता हूँ। और मुझे आके कह रहे हैं, यार आप अपने कैमरामैन को भेज दो, आप ये कर दो, वीडियो डिलीट कर दो। उनके रेफरेंसेस हैं। ये देखें कि आजकल सहाफ़ी बरादरी पे इतने हमले किए जा रहे हैं, इकरारुल हसन पे भी पिछले दिनों में हमला हुआ है, और भी कुछ सहाफ़ी थे जिनको कातलाना हमला होता है। और यही लोग हैं जो आपको दिखाते हैं कि जी पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, सच्चाई साबित लेके सामने लेके आते हैं, आपके जान पे खेल के लेके आते हैं सामने आपको दिखाते हैं कि कहाँ पे बुराई हो रही है, कहाँ पे अच्छाई हो रही है। अगर ये सहाफ़ी बरादरी ना हो, ये मीडिया ना हो, ये पाकिस्तान आपका जंगल बन जाए, पाकिस्तान जंगल बन जाए, यहाँ पे जानवर एक दूसरे को काट के खा जाएंगे। ये इन लोगों की वजह से, ये सहाफ़ी बरादरी की वजह से ये सब कुछ हुआ है। मेरे भाई इस चीज़ का अंदाज़ा लगा लें, कैमरा सामने चल रहा था, ठीक है, मैं खुद सहाफ़ी, और सहाफ़ी को आम इंसान से, आम शहरी से ज़्यादा मालूमात और इन्फॉर्मेशन होती है। और अगर सहाफ़ी महफूज नहीं है तो आप ये अंदाज़ा लगा लो आम शहरी के साथ क्या होता होगा। आम शहरी को तो ये जानवर समझते हैं, ये भेड़िए समझते हैं, ओए कर के अलावा तो बात नहीं है करते।
मैं पहले भी अपनी वीडियो में कितनी बार कह चुका हूं कि पंजाब पुलिस यहाँ पे इन खवातीन के साथ मिली हुई है। यकीन माने मैंने खुद इस रोड पे कितनी बार कवरेज की है और पंजाब पुलिस हमारे गिरबान को पकड़ती है, उनको कुछ नहीं कहती। यहाँ पे गाड़ियों पे बिठा के उनको ले जाती है, नेक्स्ट जो सिग्नल आता है वहाँ पे उनको छोड़ के जितने पैसे होते हैं पॉकेट में डाले और चले गए। पंजाब पुलिस को इसलिए भर्ती किया गया कि जी पैसे खाने, उनको सैलरी किस लिए दी जाती है, सिर्फ और सिर्फ इतना सवालिया निशान है। तो आईजी पंजाब से मेरी ये रिक्वेस्ट है, वजीर आला साहब आप भी थोड़ा सा नोटिस लें, देखें कि ये क्या हो रहा है। ये मामलात बिगड़ते जा रहे हैं, आस्ते आस्ते सुधरेंगे नहीं। तो इसी के साथ अपने मेज़बान यान सबको इजाज़त दीजिएगा। देखते रहें तुम पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।